देवव्रत श्याम शास्त्री स्टूडियो सैलंदर श्याम शास्त्री चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके। सभी भाइयों से हमारा राधे राधे श्री कृष्णा। और हमें तो आप जानते ही हैं, आज मैं बता रहा हूं, तो मैं उस दिन मैंने बताया था परसों वीडियो जरूर डालूंगा कल, लेकिन क्या हुआ नहीं डाल पाए, कोई मजबूरी ऐसी लग गई। लेकिन हम देख रहे हैं लोग सुलझाने की बात नहीं कर रहे हैं, उसे आगे और बढ़ा रहे हैं। ये गलत है। क्यों? हमारे भगवान कैसे भी हैं, आपको गलत शब्द नहीं कहना था, लेकिन आपने गलत शब्द बोले हैं। आपने गलत शब्द बोले। ये कहा है जयदेव शास्त्री जी के सुपर्णखा जो थी, वो सुपर्णखा राम के पास में आई शादी करने के लिए, तो उन्होंने नाक कान काट लिए। लेकिन थोड़े ग्रंथ उठा करके देखो, सुपर्णखा आई क्यों थी? वो तो तुम्हारी देवी है, क्योंकि तुम भी उनके परिवार के हो, इसलिए वो क्यों आई थी? कुछ विचार पहले के मिल रहे हैं। ये सुपर्णखा भी एक लक्ष्मण की पत्नी थी। ये घोड़ा पछाड़ नाम का सर्प है, इसके साथ में सहवास कर रही थी। क्यों काटे थे? कि उनके साथ में सहवास किया, और जब उनके साथ में सहवास किया तो एक राजा ने देखा कि पृथ्वी लोक, उसकी लोक की पाताल लोक की स्त्री और एक मृत्यु लोक में आकर के एक राजा के साथ में संभोग कर रही है। तो जब लक्ष्मण आए, लक्ष्मण ने उसके पीछे पड़े। जब पीछे पड़ने के बाद में तो ये कुआं में गिर करके मर गई थी। तो लक्ष्मण ने कहा, जा, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब मैं त्रेता में जब प्रभु राम के साथ में आऊंगा तो मैं तुझे जरूर देखेंगे। भाई ये सुपर्णखा थी। और तुमने कहा प्रेम प्यार, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, प्यार और प्रेम में अंतर नहीं मालूम होगा। प्यार और प्रेम होता क्या है? प्यार और प्रेम की परिभाषा नहीं मालूम है तुम्हें। शास्त्री बने फिर रहे हो, हमारे बाबा जी का नाम ले रहे हो कि हम स्वर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री के शिष्य हैं। कौन से सन में रहे तुम? कल से तो टिप्पणियां पकड़ ली है, जानते हो बहुत बड़े शास्त्री है। अभी शास्त्री की परिभाषा नहीं मालूम होगी, लंबी लंबी बातें मार रहे हो और कह रहे हो कि भगवान राम मर गए। कैसे भी मरे हो, सरयू में कूद करके मरे हो, चाहे जा करके मरे हो, मर गए। तुम्हें पहले बोलने की तहजीब होनी चाहिए। अभी हम तुम्हारे ग्रंथ की या तुम्हारे यहां की कोई बुराई करें तो तुम्हें कैसा लगेगा? फिर भी कोई बात नहीं है। अभी एक नया चेहरा आया है, मैंने आज वीडियो देखा, उनका नाम है RL बोध। वो भी बहुत लंबी लंबी बातें कर रहे हैं। सुलझाने की बात नहीं कर रहे हो, लंबी लंबी बातें तुम भी मार रहे हो। RL बोध तो मैं भी देखूंगा कितने बड़े कथावाचक हो। बौद्ध कथा कह रहे हो, बहुत बड़ी वक्ता मार रहे हो। डिग्री तुम्हारे पास है तो हमें तुम धमकियां दे रहे हो। क्या कह रहे हो तुम? अपने शब्दों में बोल रहे हो कि ब्रह्मा जी के 4 पुत्र हुए थे हैं? और उन्हें तुमने कारखाना बताया। तुम्हारी जीभ में कीड़े नहीं पड़े, उन्हें कारखाना बता रहे हो ब्रह्मा जी को। और तुमने कहा है कि मनु की छींक से, मनु कौन थे तुम्हें नहीं मालूम है? पहले तुम ग्रंथ तो देखते निकाल के। 4 किताबें क्या ले ली, हम शास्त्री हो गए, बौद्ध कथावाचक हो गए हैं? तुम्हें इतनी बोलने की तहजीब नहीं है। शांतनु शत्रुपा जो 2 पति पत्नी थे, ब्रह्मा जी के दाएं और बाएं भुजाओं से निकले थे। तुम कह रहे हो कि ब्रह्मा जी ने लड़की का निर्माण नहीं किया
तुम का मर गए थे कहा? देखा नहीं था तुमने? चलो वो भी बात मैं मान रहा हूं, तुमने उल्टी सीधी बातें बक रहे हो। और दूसरी बात, तुमने ये कहा कि कुंती के 5 पुत्र हुए थे। आरएल बौद्ध, मैं तुम्हें दे रहा हूं चुनौती, सुधर जाओ, हमारे देवताओं के बारे में मत कहो, अच्छा नहीं होगा। मेरे देव जैसे भी हैं वो हमारे लिए देव हैं। मैं तुम्हारी बुराई करूं मुझे तुरंत टोको, लेकिन इस बात को गलत तुम कह रहे हो। हैं? कह रहे हो कुंती के 5 पुत्र थे, वो भी दूसरे के पैदा हुए थे। उनको बुलाया, पवन को बुलाया, उनको बुलाया। जब उन्हें हिरणी का श्राप लगाता था, सबसे पहला श्रेष्ठ पुत्र राजा पंडु का कौन था तुम्हें मालूम है? तुम बकबक कर रहे हो वहां से बैठे बैठे। बाजा आता नहीं, लंगड़ी फेरे मठा, दूसरा करे साध रहा है। खुद बाजा नहीं आता है और तुम भगवान की हमारे की बुराई कर रहे हो। कुंती के पुत्र हुए थे 5, कुंती के तुमने बताए, तुम अकल के अंधे हो। उनकी एक पत्नी और थी राजा पंडु की। सहदेव जो नाम का लड़का था, वो सहदेव उनके बिंदु से पैदा था महाराज पांडु के। तुम उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, इसलिए मैं कह रहा हूं तुमसे सुधर जाओ। और वो राम की बात कर रहे हैं कि राम सरयू में मर गए, इसमें मर गए। जयदेव, तुम सम्राट लिख रहे हो, बुद्ध सम्राट। सम्राट का अभी तुम्हें ये नहीं मालूम सम्राट होता क्या है। हमें सम्राट का वो बताओ, सम्राट कौन होता है? सम्राट की परिभाषा मालूम है तुम्हें? और तुम हमारे गुरुदेव पर, प्रवेश शास्त्री जी पर झूठा झूठा वो कह रहे हो। उन्होंने अच्छी बात कही, तुम्हें बुरा लग गया। तीसरा एक और आया है चेहरा सामने, सुनील बोध, वो भी कह रहे हैं प्रवेश शास्त्री ने ऐसा कहा, गलत कहा, ये कहा, वो गलत कहा। सुर सम्राट ब्रजेश शास्त्री थे। अरे ब्रजेश शास्त्री थे तब तुम जैसे फटुआ पैदा भी नहीं हुए थे। कहां से कल के शास्त्री आ गए? ब्रजेश शास्त्री उनका नाम ले रहे हो? वो हमारे बाबा हैं, उनके सामने जो नेक से शास्त्री मैंने देखे नहीं थे। जैसे मेढकों की तरह उड़ रहे हो ना, जब तक बोल रहे तब तक किसी शास्त्री की हिम्मत नहीं पड़ी जो ब्रजेश शास्त्री के सामने बोल जाए। लेकिन तुम बड़े वक्ता बन रहे हो सब लोग। मैं कह रहा हूं सुधर जाओ। जब मैं तुम्हारे भगवान की बुराई नहीं कर रहा हूं तो तुम भी हमारे भगवान की बुराई मत करो। इसलिए सभी हम जनता से हाथ जोड़ करके कह रहे हैं, सभी देखने वालों से, कि इन दोनों को रोको। और अगली वीडियो में मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा कि आरएल बुद्ध ने क्या कहा और सुनील बुद्ध ने क्या कहा। मैं जरूर आपको बताएंगे इसी शैलेंद्र श्याम शास्त्री चैनल पर। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, घंटी को जरूर दबाएं, आगे वीडियो जरूर मिलेगी आपको। सभी भाइयों को राधे राधे।